नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों का रवि गुप्ता वास्तु वैज्ञानिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका कल्चर आज के दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे होटल रेस्टोरेंट है ना। तो होटल रेस्टोरेंट का आज के देश में बहुत चलन है। हम जितने भी देखा, पहले जो मेरे रिलेटिव थे वे आकर के घरों में हमारे रुकते थे, लेकिन आज जो चलन ये है कि जो भी रिलेटिव है वह आकर के हमारे होटल्स में को ही प्रायोरिटी देता है कि वो होटल को आज का देश में चलन बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हम जानते हैं कि भाई हमारा जो होटल है उसके अंदर वास्तु के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वे कौन कौन सी हमें सिद्धांत में लानी चाहिए, जिससे कि हमारा जो होटल हैं वो हमारे अच्छी जगह से चलते रहें, उसके अंदर किसी प्रकार के विघ्न या कोई भी रुकावट ना आए। तो वो जानते हैं वो वैसे वो पॉइंट हमारे क्या क्या हैं जिसे लेकर के हम लागू कर करके हम अपने होटल को सुचारू रूप से चला सकते हैं, है ना। तो वो है वो पॉइंट क्या है वो जानते हैं। हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है जो मेन है, जब भी हमारा कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बनाएं तो ये ध्यान रखें जो प्लॉट का जो शेप है वो हमारा रेक्टेंगुलर होना चाहिए, यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं वो हमारी पैरेलल होनी चाहिए, ना कोई उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई भुजा बड़ी हुई या घटी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितने भी हमारे कोने हैं वे हमारे 90 डिग्री पर होने चाहिए, है ना। और इसके अलावा जब भी हम भूखंड का निर्माण करते हैं अगर तो जो हमारा पैसेज है वो हमारा उत्तर या पूर्व के दिशा से होना चाहिए। तो और इसके अलावा जब भी हमारी उसके अंदर रसोई घर जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसको हमें अग्निकोण में रखना चाहिए। जो हमारी रसोई या होटल्स की या रेस्टोरेंट की वो हमारे अग्निकोण में उसको स्थान दिया जाना चाहिए। और जो ओनर है, ओनर के लिए जो सबसे अच्छा उत्तम स्थान है जो केबिन है वो हमारा साउथ वेस्ट दिशा के अंदर उसका स्थान दिया जाना चाहिए। उसका जो बैठने वाले का जो ओनर का जो मुख है वो हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए। इसके अलावा और बात करते हैं तो उसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान आता है वह आता है जल का या स्विमिंग पूल का। ये जो स्थान है ये भी इसके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो हमारा पानी का जो स्थान है वह हमारा उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो अंडरग्राउंड पानी है, यानी कि जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है या स्विमिंग पूल है, वह हमारा उत्तर और पूर्व की दिशा में बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि जो भंडार गृह है, भंडार गृह को भी हमारा उत्तर और पश्चिम का जो कोना है ये हमारा उत्तर पश्चिम का जो कोना है भंडार गृह के लिए अति उत्तम स्थान है ना। और जितने भी हमारे सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, लिफ्ट हैं, ये सब हमारे दक्षिण और पश्चिम के मध्य होना चाहिए, यानी कि जो हमारी सीढ़ियाँ हैं वे हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में होनी चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। और इसके अलावा जो है हम बात करें तो डाइनिंग हॉल वगैरह है, इसको हम लोग उत्तर पूर्व की दिशा में डाइनिंग हॉल बना सकते हैं। जो पूजा का जो स्थान है उसको हम उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि डाइनिंग हॉल का जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है इसके अंदर स्थान दे सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है जो भी देवी देवता है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण है लक्ष्मी और गणेश जी और लक्ष्मी जी प्लस विष्णु जी के साथ में हमें स्थापना करनी चाहिए, रखनी चाहिए। और इसके बाद पूजा के उपरांत हमारे जो पूजा घर का जो किसी मूर्तियों को किसी पर्दे के साथ कवर्ड कर देना चाहिए, ताकि जो भी आगंतुक आए तो उनको ये नहीं एहसास होना चाहिए कि हमने किस देवी देवता को अपने यहाँ स्थान दिया हुआ है। अगर हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को स्थान देते हैं, इसके अलावा जो टॉयलेट हैं, शौचालय जो महत्वपूर्ण स्थान है, इनको कभी भी भूल करके ईशान क्षेत्र में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग ईशान क्षेत्र में अगर इनको स्थान देते हैं तो ये हमारे लिए जो है परेशानियों का कारण बन सकता है। जितने भी जो भी महत्वपूर्ण स्थान है शौचालय के लिए वह हमारा उत्तर या पश्चिम दिशा के बीच में होना चाहिए। और इसके अलावा जो बात करते हैं ओवरहेड टैंक, जनरली जो ओवरहेड टैंक होते हैं, पानी की जो टंकियाँ होती हैं होटल्स के लिए, वे हमारी दक्षिण और पश्चिम के मध्य में बनाई जानी चाहिए। और इसको हमारी छत से लगभग 3 से 6 फुट ऊंचाई के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर रखा जाना चाहिए। ये हम छोटे छोटे सिद्धांतों को, मूल सिद्धांतों को अगर हम लागू रखेंगे तो हमारे को बहुत सारी समस्याएं
होटल चलाने में जो आती हैं उसका हमारा निराकरण हो जाएगा। और जो पानी का जो ढलान है, पानी की जो निकासी है, वह हमें भी हमारी उत्तर या पूरब या उत्तर पश्चिम दिशा से होनी चाहिए। और जो हमारे पूरे प्लॉट का, जो हमारे फर्शों का जो स्लोप है, वो भी हमारा उत्तर या पूरब के दिशा के बीच में रहना चाहिए। और जितने भी कमरे हैं, रूम्स हैं, उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं वो हमारे हल्के कलर्स इस्तेमाल में किए जाने चाहिए। अगर हम छोटे छोटे सिद्धांतों को अगर हम होटल बनाने में अपना इस्तेमाल करेंगे, लाएंगे, तो हमारा जो होटल या रेस्टोरेंट का जो व्यापार है, व्यवसाय है, वो हमारा स्मूथ रन करेगा। उसके अंदर जो आने वाली परेशानियां हैं उसमें भी हमारे कमी आएगी और हमारा जो मानसिक तनाव है वह भी उसके अंदर हमारा कम रहेगा। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो फिर से हम इसको और अच्छी ऊंचाइयों पर हमारा ले जाएगा और हमारा जो मान सम्मान है वो भी शहर के अंदर वर्चस्व हमारा बढ़ेगा। यदि हम इन सिद्धांतों को ला के जीवन में करते हैं तो बहुत सारी हमारी समस्याएं का अंत हो जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ में फिर से मैं मुलाकात करूंगा। आगे के लिए इतना ही काफ़ी।